दोस्तों, माजिद मकसूद आज मेरे पास बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो प्रोफेसर हैं, कॉलमिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमर सिद्धू मेरे साथ वाया जूम मौजूद है। उनसे हम पूछेंगे कि ये सिंध में स्पेशली जो जीडीए का एक इत्तेहाद बना है, और उन्होंने फिर एक फर्दर इत्तेहाद बनाया था एमक्यूएम के साथ, और उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने कहा था कि सीएम हमारा सिंध में आएगा। तो अमर सिद्धू साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये लोग तो दावा कर रहे थे कि हम सीएम सिंध लाएंगे सिंध में, और हम इतनी शिकस्त इतनी सीटें लेंगे। ये बुरी तरह हार कैसे गए? दरअसल मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर दो चीजों का बड़ा इश्यू रहा है। एक तो ये है कि जमीनी हकाइक क्या है, और दूसरा मीडिया में क्या पेश किया जा सकता, क्या पेश किया जा रहा है। कुछ लोग और कुछ सियासी तज्जिया निगार और बाकी जो है आम तौर पर जो है जो मीडिया में पेश किया जा रहा होता है, उसको ही हकीकी तौर पर जो है उसकी बुनियाद पर तज्जिए होते हैं, उसकी बुनियाद पर जो है सियासी जिसको हम कहे कि मंजरनामा पेश किया जाता है, और उसी सियासी मंजरनामे को सामने रखते हुए मुस्तकबिल की पेशगोई की जाती है। अब दूसरी जानिब अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें, तो ये जो सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे जो तस्वीर पेश की जा रही है, और जो उससे एक फ़ॉल्स कॉन्शियसनेस जो क्रिएट किया जा रहा है, झूठा शऊर, और उस झूठ की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ उससे कहीं मुख्तलिफ है। सिंध के साथ बदकिस्मती ये रही है कि सिंध को रिप्रेजेंट किया गया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से किया गया है, सिंध कतई उससे मुख्तलिफ है। और सिंध के तमाम जो है सियासी, समाजी और इवन उसके पावर स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी सियासत के जो है जिसको आप कह सकते हैं कि पावर के जो मकामी सतह के जो पावर डायनामिक्स है, पावर रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, वो कतई उससे मुख्तलिफ है जो कुछ मीडिया में पेश किया जा रहा होता है। अब हमारे पास कुछ जो है उस मेन स्ट्रीम स्ट्रीम मीडिया के विक्टिम्स, मैं लफ्ज विक्टिम्स इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं हकीकी तौर पर ये समझ सकती हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव सब्सक्राइब करता है, वो दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया का विक्टिम है। वो चाहे सिंधी बोलने वाला हो, चाहे केपी में रहने वाला हो, चाहे बलूचिस्तान का बंदा हो, या सेंट्रल पंजाब से उसकी जो है हो रही हो उसकी नुमाइंदगी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तो ये आ रहा था, सोशल मीडिया पे तो इस किस्म की तस्वीर पेश की जा रही थी कि सिंध लुट गया, सिंध बर्बाद हो गया, सिंध में करप्शन भी है, सिंध में बैड गवर्नेंस भी है, लोगों को कुछ मिला नहीं है, लोग नंगे भूखे हैं, लोग इस तरह से हैं, उस तरह से हैं। लिहाजा चूंकि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, लिहाजा ये अवाम अब इस दफा पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेगी। एक तो ये मेन स्ट्रीम ने मीडिया ने पेश किया, दूसरा तमाम वो लोग जो जिनका राब्ता कट चुका है अवाम से, जो अवाम के साथ सिंध में अवाम से कटे हुए हैं, उन लोगों ने इस सब जो है प्रोपेगेंडा को सब्सक्राइब किया, और उस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर ये जो है काउंटर जो है नैरेटिव पेश किया जाने लगा कि अब जो चूंकि जो है डिलीवर नहीं किया, इसलिए पीपल्स पार्टी हार जाएगी, पीपल्स पार्टी का आवाम से रिश्ता टूट चुका है, इसलिए जीडीए के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है कि जीडीए ना सिर्फ स्वीप करेगी, जीडीए का वजीर आला आएगा, जीडीए जो है वो मुस्तकबिल का जो भी मंजरनामा बनेगा उसमें उसकी जो है मरकजी पोजीशन होगी। हुआ तो अलबत्ता वही जो जमीनी हकाइक कह रहे थे, और जमीनी हकाइक ने जो जो रिजल्ट पेश किए, उस रिजल्ट से आप देख रहे हैं कि किस किस्म की सिचुएशन जो है पेश आई है, सिर्फ सिंध के अंदर नहीं बाकी जगह पे भी। तो तमाम वो लोग जो हारे हुए लोग हैं, वो कम से कम मैं सिंध की सतह पे कह सकती हूँ कि उनके अंदर गुस्से से ज्यादा मायूसी है, मायूसी से ज्यादा
फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार इस जो है उसकी शक्ल में हो रहा है। लेकिन अगर आप आगे जब सवाल करेंगे तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि जिस किस्म की जो चीजें अब हो रही है वो किस किस्म का काउंटर नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको सिंध रद्द कर चुकी है। तो उस पर बात होगी, लेकिन आपने जैसे सवाल किया तो उस सवाल का जवाब ये है कि जमीनी हकाइक वो नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पेश करता है, जमीनी हकाइक वो भी नहीं है जो जीडीए ने पेश किया, जमीनी हकाइक वो भी नहीं है कि अवाम का राब्ता पिछले 15 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं उनसे कट चुका है। ये कतई तौर पर जो है इस इलेक्शन ने गलत साबित किया। आगे आप सवाल करेंगे तो जी, उस मैं अमर हवाले सिंधु से। आपसे इस बात पे तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, और जैसे आप जैसे लोगों को समझ में आ रहा था, आप भी लिख रही थी, मैंने आपको भी फॉलो करता रहा हूँ। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था, आप उसको अगर हम सब पे देखेंगी तो उसमें मैंने साफ लिखा था कि इनका ये इत्तेहाद बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। बहरहाल, जो आपने लास्ट बात की कि वो लोग जिनका राब्ता कट चुका था लोगों से, आप क्या समझती हैं कि जो कॉम्परस लोग हैं उसमें जो वो भी उन्हीं का इत्तेहाद का हिस्सा थे, उनका राब्ता तो आवाम से नहीं कटा हुआ था, वो कैसे ये पेश कर रहे थे कि ये हम जीतने वाले हैं? देखिए उनका राब्ता मैं तो समझती हूँ कि कट चुका है, क्योंकि वो अब अवाम में आपको नजर आते होंगे, मुझे नजर नहीं आते। सच्ची बात है, सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे उनका नैरेटिव होता है, उनका जिस तरह से कि इवेंट बेस अगर कोई चीज हो सकती है, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसमें वो एक काउंटर नैरेटिव लेके निकले हो जो पीपुल्स पार्टी को हकीकी तौर पर पंच करता हो, जो हकीकी तौर पर जो है लोगों का नैरेटिव हो। वो अपनी ख्वाहिशात की बिना पर, अपनी जो है तासुबात की बिना पर, अपनी लाइक डिसलाइक की बिना पर उन्होंने जिस किस्म का नैरेटिव बनाया वो इतना ख्याली और हवाई था कि आपने देखा जैसे रिजल्ट आया तो बात सामने आ गई। हकीकतन ये था कि कम से कम मैं अपना अपने तौर पे अगर तज्जिया करूं कि जिनका अवाम के साथ ताल्लुक रहा है, जो गांव गोठों में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद रहे हैं, उनमें से कोई भी बंदा नहीं कह सकता जो अभी जिस किस्म के रिजल्ट आए हैं। ये प्रेडिक्शंस पहले भी हो रही थी, मैंने अपने जो है सोशल अकाउंट पे बहुत मर्तबा लिखा है। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं संजय साधवानी, उनका मैं जिक्र करूंगी, बार बार जिक्र करूंगी कि उनका तज्जिया इस इलेक्शन से पहले अगर किसी ने पढ़ा हो, जी, पढ़ा है मैंने। एक एक जो है हल्के का और जमीनी हकाइक को रख के दिया गया कि कहाँ से वोट आएंगे, कहाँ से वोट जाएंगे, कहाँ पे हमदर्दी वोट मिलेगा, कहाँ से वो जो है वो लूजर होंगे, कहाँ पर जो है टफ जो है मुकाबला हो सकता था। अलबत्ता हुआ ये कि इवन जो उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी कुछ उससे ज्यादा भी हो गई, और जहां जहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुकाबला होगा वहां पर भी जो है 20-25 हजार का जो है एक डिफरेंस आया। एक तो ये सिचुएशन। दूसरी कौम परस्तों की बात आती है तो देखें मैं ये समझती हूँ कि सिंध में दो तरह की चीजें हैं, उसको समझना चाहिए, और ये समझने में हमारा कौम परस्त जो है वो नैरेटिव जो है वो गलती कर रहा है। सिंध के अंदर जो फिक्री नजरियाती नेशनलिस्ट प्रोग्रेसिव लिबरल जो पॉलिटिक्स रही है वो कभी भी असेंबली की पॉलिटिक्स इस तरह से रही भी नहीं है। उसकी जो ताकत थी, उसकी जो मैं ये समझ सकती हूँ जो इज्जत थी, उसका जो जो ओनरशिप थी लोगों के अंदर, जो एक मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, जो पढ़े लिखे लोगों के अंदर, जो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, एक पढ़ा लिखा क्लास जो है उसको बहुत ज्यादा जो है लाइक करता था। उसकी एक बुनियाद थी और वो बुनियाद थी कि इससे पहले ये इलेक्शन में आने से पहले तीन चार जो है हम चीजें कह सकते हैं कि वो कौम परस्त सियासत का खासा रही है। वो क्या थी? वो थी कि कौम परस्त सियासत जो है सेक्युलर सियासत है। कौम परस्त मजहब की बुनियाद पर कौमियतों को नहीं मानती, लिहाजा मजहब और रियासत का जो है वो उनके हक में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो सिंध की जो जदीद जो कौम परस्ती है वो फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर
उस रियासत की जो रियासत दो कौमी नजरिए पे खड़ा हुआ हो, कौम परस्त फिक्री सियासत जो है इस दो कौमी नजरिए के बिल्कुल जो है एक मुखालिफ साइड पे खड़ी हुई नजर आती थी। तीसरे नंबर पर जो कौम परस्त सियासत थी वो प्रोग्रेसिव थी, मोर प्रोग्रेसिव, मतलब ये जो वडेरों की सियासत, जो सरदारों की सियासत, उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव थी। तरक्की पसंद फिक्र के हवाले से वो ज्यादा लिबरल थी, और उनकी उस सियासत के अंदर बहुत गुंजाइश थी मुबाहिसे की, बहुत गुंजाइश थी उसके अंदर, बहुत स्पेस थी। हुआ ये कि दो बड़ी हमारे पास जो है शख्सियात थी, कौम परस्ती उन शख्सियात के पीछे, उन जो है वो नजरिया पीछे था, और शख्सियात चूंकि सिंबल थी, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगी कि साईं जीएम सैयद की जो शख्सियत थी, वो शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उसका नजरिया जीएम सैयद के अपने सिक्युलर होने से, उसके अपने दो कौमी नजरिए के मुखालिफ होने से, उसके अपने स्टेटस से देखा जाता था। फिर हमारे पास एक और जो है जो बड़ी जो है सियासी जो है शख्सियत रही है, वो रसूल बख्श पलीजो साहब की है। पलीजो साहब भी अपने फिक्री और नजरियाती सतह पर जिस किस्म के जो है सियासत के वो रहे हैं, रसूल बख्श पलीजो ने कभी भी जो है असेंबली के मेंबर नहीं रहे, लेकिन सिंध के अंदर एमआरडी से लेकर कालाबाग डैम तक, कालाबाग डैम से लेकर पानी के इश्यू तक, पानी के वसाइल के इश्यू तक, आप देखते हैं कि रसूल बख्श पलीजो साहब वो मुतहरिक जो है, हर वक्त मुतहरिक रहे हैं, और हर वक्त जो है वो उन्होंने इतना अवाम को एजुकेट किया है कि मैं ये समझती हूँ कि काला बाग ना बनने की अगर कोई वजह है तो वो वजह यह है कि रसूल बख्श पलीजो साहब ये केस अवाम तक ले गए, और उनको अवाम को इस केस के खिलाफ खड़ा कर दिया जो इस स्टेट का नैरेटिव था, और अवाम ने जहां जहां कालाबाग डैम का नाम आया, अवाम उसका मुखालिफ निकला। इन दो शख्सियात के बाद जो कौम परस्ती की शक्ल बनी है, खास तौर पर जीएम सैयद के बनने पर, एक तो ये हुआ कि वो तमाम पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की पसंद सियासत है उसके बजाय उन्होंने बहुत रिग्रेसिव और बहुत रुजत परस्त और मौलवियों की सियासत को अपने करीब पाया है। आप देख सकते हैं कि सिंध के अंदर जो जेयूआई का और उनका जो जो सियासी इत्तेहाद है, सियासी से भी कह दूं, ज्यादा कह दूं कि उनका जो समाजी अपना एक वो है, तो वो आप उनको ज्यादा जो है जो जो मौजूदा कौम परस्त है उसको जो है जेयूआई के मौलाना ये राशिद सुमरो जो है वो ज्यादा कौम परस्त नजर आते हैं, बजाय उसके कि वो एक पीपल्स पार्टी के किसी मौला बख्श चांडियो को, किसी और लिबरल को जो है वो कबूल करे, वो एक मौलवी साहब के जो है गोद में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आपने हमें मैं एक ये बात की, कत्ता कलामी होती है। आपने आपने कहा कि ये, मैं मानता हूँ ये दो अशखास जो थे या दो शख्सियतें थी, इनका बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूँ कि कालाबाग डैम के लिए पूरे सिंध के लोगों की जद्दोजहद है, उनको पहला क्रेडिट जाता है, और उसके बाद यकीनन साईं जीएम सैयद को और पलीजो साहब को भी जाता है। लेकिन पलीजो साहब इतने मुतरक होने के बाद भी वो इलेक्शन तो लड़े और लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। नहीं, देखिए मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वोट की सियासत तो अभी जो है उससे आप नाकाम या कामयाब कहते हैं कि कॉम्प्रेस नाकाम हो गया या कॉम्प्रेस कामयाब हो गया। सियासी तौर पर वो असेंबली में ना होते हुए भी सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो कॉम्प्रेस और इनकी होती थी। मैं वही बात कर रही हूँ कि उनका नैरेटिव बहुत पावरफुल था। उसका नैरेटिव इतना पावरफुल था कि बेनजीर भुट्टो साहिबा को, जो कि वफाकी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, जो है सबसे बड़ी लीडर है, उन्होंने जाकर कमूद शहीद पर जो है कालाबाग डैम के खिलाफ जो है एक एहतजाज में बैठ जाती है। इसलिए बैठ जाती है क्योंकि कौम परस्त नैरेटिव उस टाइम का इतना स्ट्रांग है कि बीबी साहिबा भी उसमें शामिल हुए बगैर नहीं रह सकती।
लेकिन अब तो जो वो कॉम्परस नैरेटिव है वो तो ऐसा कॉम्परस नैरेटिव है कि आप अगर उसके साथ खड़े हो जाए तो आपकी आइडेंटिटी सवालिया हो जाती है कि आप राशिद मोहम्मद सुमरो के जो है उस फेवर में बैठे हुए हैं, आप उन जो है सिंध के अंदर उनको भी कबूल करने के लिए तैयार है जो ब्लास्फेमी, जो इस किस्म की फोर्स कन्वर्जन और इस किस्म की जो है चीजें कर रहे हैं, आपके लिए वो काबिल कबूल है। जो बंदा पीपल्स पार्टी से निकल जाए उस वक्त बड़ा जो है वो ये जुल्फकार मिर्जा की तरह वो आपको प्यारा हो जाता है। तो देखिए लोग और लोगों का शऊर इतना जो है मेरा ख्याल है कि वो सिंध के लोगों को अंडर एस्टिमेट करना होगा कि वो इन चीजों को देखते नहीं है। अब भी यह है कि अगर सिंध के इशू पर ये खड़े हो जाए तो लोग इनका साथ देते हैं। ये कभी नहीं कह सकते, कॉमपरस पार्टी कभी नहीं कह सकती कि कॉमपरस पार्टी को कभी रेस्पॉन्स नहीं मिला। कॉमपरस पार्टी को रेस्पॉन्स नहीं मिलता जब वो इलेक्शन में आती है, इसलिए रेस्पॉन्स नहीं मिलता कि इलेक्शन का इत्तेहाद उनका पीपल्स पार्टी से ज्यादा मरकज परस्त जो है पार्टियों के साथ होता अमर, है। यहाँ वो पे कभी आप, नून लीग के साथ सॉरी होती है, सॉरी, कभी पीटीआई के साथ होती है। देखें, देखे आप देखे एक बात ये, कंट्राडिक्शन करें, आप कंट्राडिक्शन करें जी अमर। देखें, आप कह रहे हैं कि इसलिए कि उनका इत्तेहाद जो है वो रुजत पसंद पार्टियों के साथ है, लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रही हैं कि पलूजो साहब का नैरेटिव बहुत तगड़ा था और उन्होंने लोगों के साथ खड़े हुए थे और बहुत इफेक्टिव थे, लेकिन इलेक्शन में तो वो भी गिर गए। इलेक्शन में लोगों ने मैं वही आपसे बात कर रही हूँ ना कि देखे इलेक्शन में तो वो एक दफा खड़े हुए, हाँ, एक दफा के बाद जो है उन्होंने जितने वोट लिए अभी तो किसी एक भी जो है बंदे ने ये उतने लगता वोट नहीं लिए। और वो उस टाइम पर था, और जिस टाइम पर पनीजो साहब खड़े हुए हैं वो टाइम था जब बीबी साहबा वापस आ रही है। वो टाइम था जब बहुत ज्यादा जो है एक संपत्ति वोट भी कह सकते हैं। इस 15 साल तक अगर वो इलेक्शन लड़ते हुए आते तो मैं नहीं समझ सकती थी कि वो ना पहुंचते अगर वो अवाम में मौजूद रहते। उसके बाद जो हुआ कि अवामी सियासत जो है सोशल मीडिया की सियासत हो गई लोगों के साथ। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं, एक तो बड़ी जो सबसे बड़ी चार जो ये है कि वो मरकज परस्त पार्टियों से है, प्रो सेंटर पार्टियों से है, प्रो राइट पार्टियों से है, और रिग्रेसिव पार्टियों के साथ है एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ। किसी के चलो इसके पीपल पार्टी के साथ ना हो, एएनपी के साथ हो जाते, किसी और के साथ हो जाते, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको कोई भी प्रोग्रेसिव जमात अपनी इत्तेहाद के लिए नजर नहीं आई। उनको राशिद महमूद साहब सूट करते हैं, उनको पीर पगारा साहब सूट करते हैं, उनको ये जो है नवाज शरीफ साहब सूट करते हैं, उनको पीटीआई सूट करती है, उनको बाकी तमाम लोग सूट करते हैं सिवाय उसके जो हकीकी तौर पर सिंध के अंदर सिंध के लोगों के साथ सिंध में जो है पॉलिटिक्स करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। और 18वीं तरमीम के बाद बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जितना कॉम्परस आपका जो है नैरेटिव जो है वो आपका कोई कॉम्परस पार्टी का बंदा दे सकता है, उतना ही कॉम्परस बयानिया जो है पीपल्स पार्टी का हो सकता है। पीपल्स पार्टी अब जो है उसका बयानिया जो है इतना ज्यादा कॉम्परस है कि आप उसको डिनाई करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा। अब जो है मरकज के अंदर अगर सिंध की रिप्रेजेंटेशन है तो वो पीपल्स पार्टी के वसीले हो रही है। अगर पीपल्स पार्टी, मैं अक्सर ये दोस्तों से कहती रहती हूँ कि चले 15 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, स्पेशली ये नेशनलिस्ट नैरेटिव के रेफरेंस से बात कर रही हूँ, सर्विसेज की डिलीवरी के हवाले से नहीं बात कर रही। आप मुझे बताएं 15 साल में माइनस करके देख ले इसको पीपल्स पार्टी को, कहाँ खड़े हुए देखते हैं सिंध को। चले आइंदा जो है 5 साल के अंदर पीपल्स पार्टी को माइनस करके देख रहे हैं सिंध की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। नवाज लीग सिंध की रिप्रेजेंटेशन करेगी, राशिद महमूद सुमरो या फजलुर रहमान करेंगे सिंध की रिप्रेजेंटेशन। सिंध की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। सिंध की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी है कि जो अकलियती तौर पर अकलियती वोट पे मतलब 2-3 वोट पर आपने एक जाम सादिक अली का आपके पास एग्जाम्पल है। सिंध के लोगों की मेमोरी इतनी शार्प नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। सिंध के लोगों की मेमोरी में जाम सादिक अली जो 101 वोट के जो है वजीर आला थे। सिंध की मेमोरी के अंदर ये अरबाब गुलाम रहीम है। अरबाब गुलाम रहीम की आप शिकस्त तो देखें, 70% पूरे पाकिस्तान के अंदर 70% जो है टर्न आउट आया है उस थर की जो है जिसको नंगा भूखा पता नहीं क्या क्या जो है कहत ज्यादा ये हमारी मेन स्ट्रीम लिखती है। उस मेन स्ट्रीम मीडिया, उस मेन स्ट्रीम
के एन बरस टू के मुकाबला था महेश मलानी का और अरबाब गुलाम रहीम का। लोगों की मेमोरी शार्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिकस्त दी है, बावजूद इसके कि दोनों ने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए है। टर्नआउट आपका जो है 70%, आप पूरी जो है पीटीआई का वो देख लें, कहीं पीटीआई का जो है 70% का जो है टर्नआउट नहीं आया। मैं आपसे यहाँ इत्तेफाक पे करता हूँ। टर्नआउट, देखिए अमर, मैं जी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आपके लंबे लंबे जवाब है, मेरे पास सवाल बहुत है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जी जी जी, आप बिल्कुल करें जी, जी, मेरा सवाल ये काटते देखिए, जाए जहां पर आपको हाँ, लगे। मेरा देखिए सवाल जहां पर आपसे, आपको लगे कि मेरा सवाल बड़ा, जवाब बड़ा हो रहा है, तो आप काट सकते हैं जी। अच्छा, मेरा मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप कहती हैं कि नेशनलिस्ट के पास कोई नैरेटिव नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आपने खुद ही मान लिया कि इनकी जो सर्विस डिलीवरी है उसमें पीपल्स पार्टी बुरी तरह फेल हुई है। आपने कहा कि वो सर्विस, मैं बुरी तरह फेल नहीं कर चलो रही, देखिए चलो चलो, मैं, बात आप अपने अल्फाज ना दें। नहीं 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 मैं नहीं, कहती हूँ कि देखिए मैंने, देखिए मैं थोड़ी सी बात करूं। हाँ, मैं कहती हूँ कि उन पे इल्जाम है सर्विस डिलीवरी का, लेकिन उससे भी हटकर सर्विस चलो आप नहीं डिलीवरी के लिए मानती, भी अगर नहीं मानती उस पे भी तो, आते हैं, सर्विस हाँ, डिलीवरी के हवाले से भी जी सवाल करें तो हम जी, आते हैं उस मैं पे भी। आता हूँ उस पर। देखें, आपने कहा चलो उस पर सवाल आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप भी, आपका ताल्लुक भी मिर्पुर खास से है, मेरा ताल्लुक भी मिर्पुर खास से है। आप सिर्फ बिल्कुल। मिर्पुर खास शहर को ही देख लें, कितने रास्ते रोड बने। मैं आता हूँ सवालों पे, 1 मिनट। इनका ये है नैरेटिव कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, स्पेशली हमारे शहर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, एक नैरेटिव। चलो ये मैटर करता है नहीं करता। दूसरा, आपने देखा कि हमारी जमीनें चली गई, पीपल्स पार्टी खामोश रही। हमारी 55,000 एकड़ जमीन चली गई, उस पर पीपल्स पार्टी खामोश रही। उन्होंने एक केयर टेकर गवर्नमेंट को मैंडेट दिया कि आप फैसले करें। आप समझती है कि ये कोई मैंडेट, ये कोई नैरेटिव नहीं है कांग्रेस का? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध को नहीं, सिंध को सिंध को मेरा अर्ज अपना सुने। समझती है, सिंध को अपना समझती है, तो सिंध के लोगों के साथ तो खड़ी हो ना। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मेरा मानना यह है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो जमहूरियत है, जमहूरियत प्रेशर से चलती है। जितना प्रेशर माउंट करेंगे, पीपल्स पार्टी अगर जमहूरी पार्टी है, अगर कोई डिक्टेटर होगा तो नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हैदराबाद के 3 टुकड़े किए गए इन ऑर्डर टू मेक द मेयर ऑफ एमक्यूएम, जी क्योंकि एमक्यूएम को मेयर देना था, मेयरशिप देनी थी हैदराबाद की। इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। अगर